Headlines presented by भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। जातीय गणना पर सुप्रीम सुनवाई आज। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का आज आखिरी दिन। बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सीएम नीतीश ने पहली बार किया पलटवार। कहा, जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ था, देश का नाम कोई कैसे बदल सकता है। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए, हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में। बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा पर बोले सीएम नीतीश, किसी के कार्यक्रम में सरकार का नहीं है हस्तक्षेप, सबको अपने तरीके से पूजा करने का है हक। कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बागेश्वर बाबा पर जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। संविधान के खिलाफ बोलने वाले देश के दुश्मन ऐसे लोगों को आडवाणी की तरह बंद कर देना चाहिए। की हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस इन दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है। Headlines presented by भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। आप देख रहे हैं सिटी 62। इस बुलेटिन में हम आपको दोनों राज्यों के 62 जिलों की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। इस बुलेटिन में आप अपने जिले की खबरें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी 62। जातीय गणना के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। राजधानी पटना के कंकड़बाग में बॉयफ्रेंड को लेकर दो युवतियां आपस में भिड़ गई। देखते ही देखते बीच सड़क पर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। लोग पहले तो मूक दर्शक बने रहे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का आज बिहार में आखिरी दिन है। बीते दिन तरेत गांव से पटना वापस लौटने के बाद बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होटल पनाश के बाहर देखने को मिली। देर रात जब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होटल के कमरे से बाहर निकले तो उनके चाहने वाले श्री राम के नारे लगाने लगे। मोतिहारी पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने पहुंचे 11 अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से 4 देसी कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। हरसिद्धि के भादा नहर पुल से इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बांका के नीमिया में गांव की महिला से अवैध संबंध का विरोध करना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। अवैध संबंध के आरोप ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं एक महिला गोली लगने से जख्मी हो गई। पुलिस ने इस मामले को लेकर 8 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद 6 लोग की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। छपरा के मशरक डुमरसन मुख्य मार्ग NH 227 से स्थित राम जानकी पथ पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। जख्मी युवक रामपुर अटौली गांव निवासी अखिलेश शर्मा बताया जा रहा है। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान 3 झोपड़ी नुमा घरों में आग लग गई। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव की है। आग लगी इस घटना में श्रृंगार बैठा, हीरा बैठा और किशन बैठा के घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।
बेगूसराय के पकड़ी छतवन चौक पर बिजली के पोल से टकराने पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस घटना से मृतक के गांव सहित ननिहाल में मातमी सन्नाटा पसर गया। फिलहाल वीरपुर थाने की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दी है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अरवल में NH 139 और 110 परवल मेहंदिया शहर तेलपा करपी और कुर्था इलाके में सड़क हादसा हुआ, जिसमें मेहंदिया थाना क्षेत्र के हरदिया मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर बेलगाम अनियंत्रित कार ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक समेत 2 युवती घायल हो गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बिहार में नियोजित शिक्षकों पर बिहार सरकार की सख्ती के बाद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने घोषणा की है कि पहले से बहाल शिक्षक नहीं बीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे। नई शिक्षक नियमावली उन्हें मंजूर नहीं है। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर बाबा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर बिहार के 5 करोड़ लोग अपने घर पर धर्म का ध्वज लगा और माथे पर तिलक लगाकर निकल जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो जाएगा। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सीएम नीतीश ने पहली बार पलटवार किया और कहा कि जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं उनका जन्म भी आजादी के समय नहीं हुआ था। देश का नाम कोई कैसे बदल सकता है। बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा पर बोलते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि किसी कार्यक्रम में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देश में सबको अपने अपने तरीके से पूजा करने का पूरा हक है। बागेश्वर बाबा पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने वाले देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को आडवाणी की तरह जेल में बंद कर देना चाहिए। बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार इस साल के अंत तक बिहार के मुजफ्फरपुर में लग सकता है। बाबा की टीम के सदस्यों ने आज मुजफ्फरपुर में 2 जगहों का जायजा लिया। टीम ने पताही हवाई अड्डा और गरहा मैदान का निरीक्षण किया और जल्द ही आयोजन की उम्मीद जताई। बागेश्वर धाम वाले बाबा पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बयान सामने आया है। खालिद अनवर ने कहा कि सरकार बाबा का विरोध नहीं कर रही, लेकिन बाबा को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी बाबा को लेकर एक समाज को टारगेट कर रही है। मुंगेर के जमालपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 60 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक टोटो को भी जब्त किया गया है। आरोपियों से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में मुंगेर भेजा गया। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने चांदी के गहनों से भरे एक कार को जब्त किया है। श्रीपुर ओपी पुलिस को वाहन जांच के दौरान बंशी बतराहा में यह सफलता मिली है। जब्त किए गए कार से 1 करोड़ 30 लाख की चांदी बरामद की गई। दरभंगा में पुलिस ने 5 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को फिल्मी अंदाज में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दिल्ली में पुलिस को चकमा देकर पहली मंजिल से कूदकर भागने का वीडियो भी सामने आया है। रोहतास के विक्रमगंज जनमंडल क्षेत्र में NH 30 पर एक कार की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। महिला अपने पति के साथ शादी समारोह से लौट रही थी। उसी दौरान एक घटना हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखीसराय की खुटहा पश्चिमी पंचायत में ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2 के तहत कचरा निस्तारण यूनिट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मंत्री ने पूरे यूनिट का जायजा लिया। पंचायत के वार्ड नंबर 11 में इसका निर्माण कराया गया है। छपरा में भेल्दी थाना क्षेत्र के मदारपुर पंचायत में आग लगने से 3 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गए। मदारपुर पंचायत के मदारपुर कहार टोली में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। भीषण गर्मी में आग लगने से बेघर परिवारों के सामने कई दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। लखीसराय में बढ़ैया थाना क्षेत्र के बाईपास रोड में सामान लदा ट्रक खराब हो गया, जिससे जाम लग गया। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। भीषण गर्मी के कारण जाम में फंसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर 2 दिवसीय वाल्मीकि नगर दौरे पर आएंगे। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। साथ ही आसपास के आदिवासी बहुल इलाकों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है।
सासाराम के इटवाजी में एक बस और पिकअप वैन की टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप वैन पर सवार 2 नर्तकी सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए करगहर के सीएचसी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक डांस टीम पिकअप पर सवार होकर नवानगर से मसीहाबाद जा रही थी। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मंगलवार को जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कुतवनचक मोहल्ले में जाकर मृतक फिरोज आलम के परिजनों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, हर दिन कोई न कोई घटना हो रही है। हाजीपुर के वैशाली महिला कॉलेज के 3 कर्मचारियों ने 10 साल से वेतन नहीं मिलने पर कॉलेज गेट पर धरना दिया। हालांकि धरने की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर अरुण कुमार मौके पर पहुंचे और तीनों कर्मियों को आश्वासन देकर धरना को समाप्त कराया। एसडीएम ने कॉलेज के प्राचार्य से बात कर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल की डिग्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी हलफनामे के अनुसार महिला कॉलेज से बीजेपी विधायक स्नातक पास है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि आखिर महिला कॉलेज से हरिभूषण ठाकुर ने डिग्री कैसे पाली। औरंगाबाद के दाऊदनगर वार्ड नंबर 23 में ताड़ की पेड़ से गिरकर एक अधेड़ की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मृतक सोहराय चौधरी ताड़ के पेड़ पर चढ़कर ताड़ी उतार रहा था। पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। खगड़िया के परबत्ता थाना के नया गांव में घर में हुए आपसी विवाद में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेजा। गोपालगंज के फुलवरिया थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्तार सभी आरोपी कोयला देवा मठिया गांव के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार पिछले महीने इन सभी पर केस दर्ज कराया गया था। खगड़िया के महेशखूट रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक पार करने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक गोगरी का रहने वाला था। महेशखूट रेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेजा। सिवान में पानी गिराने के विवाद को लेकर जमकर चाकूबाजी हुई। पाटीदारों ने एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमूर के सावट गांव से दिव्यांग युवक लापता हो गया है। खोजबीन में जुटे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन से खोजबीन की गुहार लगाई है। जमुई के चकाई थाना इलाके के बटपार के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 बाइक सवार घायल हो गए। मृतक चकाई थाना के शुकुल बथान गांव का रहने वाला था। सभी घायलों को इलाज के लिए चकाई रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साहिबगंज के हाजीपुर भिट्टा गांव के पास मटेरियल प्लांट में भीषण आग लग गई। सड़क निर्माण कार्य में मटेरियल में लगने वाले अलकतरा के कई ड्रम वहां रखे हुए थे, जिसमें अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। नवादा में उत्पाद विभाग की छापेमारी हुई। पुलिस ने 2 महिला सहित 8 तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाते हुए सभी शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से महुआ और देसी शराब भी बरामद किए गए हैं। मधेपुरा के कटैया वार्ड नंबर 6 में खाई में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान कटैया वार्ड 6 को रहने वाले सुनील कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि शख्स दोपहर से लापता था। गोपालगंज के मीरगंज की राजापुर बाजार में शराब भरा ऑटो जब्त किया गया। साथ ही पुलिस ने 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जब्त ऑटो में गुप्त तहखाना बनाकर यूपी से शराब की खेप लाई जा रही थी। भोरे थाने की पुलिस को वाहन जांच के दौरान सफलता मिली। सासाराम रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक के किनारे से व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के पास एक शव पड़ा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। सम्राट चौधरी के शराब पार्टी वाले बयान की जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अगर सम्राट चौधरी ने बयान वापस नहीं लिया तो मानहानि का केस करेंगे। बन्ना गुप्ता के अश्लील वीडियो और अवैध पिस्टल मामले पर राजभवन ने संज्ञान लिया है। दरअसल पूर्व मंत्री सरयू राय ने राज्यपाल से शिकायत की थी। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि जो पिस्टल बन्ना गुप्ता के पास है वह अवैध है।
रांची में नियोजन नीति को लेकर स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के पहले चरण में विद्यार्थी राज्य के सभी 81 विधायक से समर्थन मांगने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। इस आंदोलन के पहले चरण में 25 मई तक विद्यार्थी सभी विधायकों से समर्थन मांगेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इसके बाद आलमगीर आलम ने कहा कि सीट का निर्णय पार्टी का आला कमान लेगी। जमीन से जुड़े मामले में ईडी की गिरफ्त में आए आईएएस छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। निलंबित आईएएस को दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने ईडी की तरफ से रिमांड को लेकर कोई अपील नहीं की गई है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। बेगूसराय में आग बुझाने के दौरान युवक की दम घुटने से मौत हो गई। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के खड़गपुर गांव की है। मृतक की पहचान खड़गपुर गांव के रहने वाले मिथिलेश रचक के रूप में की गई है। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना बरौली थाना क्षेत्र के बगेशी गांव की है। बाजार से घर लौटने के दौरान बाइक सवार ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में उसकी मौत हो गई। बाढ़ ब्लॉक की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान कई मकानों को ध्वस्त किया गया। वीडियो नौकंज कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण किए गए मकानों को नोटिस देने के बाद गिराया गया। भागलपुर के समीक्षा भवन में डीएम की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें बेहतर काम करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत करने की बात कही गई। सिवान के अंबेडकर पार्क में कई मांगों को लेकर भाकपा माले के नेताओं ने भूख हड़ताल की। उन्होंने अंबेडकर की मूर्ति लगवाने और चबूतरे तोड़ने के आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। योग एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर कर्नाटक का नौजवान जागरूकता फैला रहा है। कृष्णम नायक मैसूर से तिरंगा लेकर भारत यात्रा पर निकला है। इस दौरान वह जमशेदपुर पहुंचा, जहां उसका स्वागत किया गया। सासाराम रेलवे स्टेशन पर बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने लिफ्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान रेलवे के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पिछले कई वर्षों से सासाराम रेलवे स्टेशन पर लगाने की मांग हो रही थी, जिसे आज पूरा किया गया। लखीसराय में मंत्री शरण कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मनरेगा, जल जीवन हरियाली समेत कई योजनाओं का जायजा लिया। मंत्री ने मनरेगा योजना के तहत मजदूरों का बनने वाला जॉब कार्ड के बारे में भी जानकारी ली। बेगूसराय में जिला मुखिया संघ ने धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर ग्राम पंचायतों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। हजारीबाग में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने विधायक अंबा प्रसाद से मुलाकात की। छात्रों ने 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ विधायक से समर्थन मांगा। इस दौरान बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों से बात की। रामगढ़ के कुर्से गांव में धूमधाम से मंडा पूजा की गई। शिव भक्तों ने दहकते अंगारों पर चलकर शिव भक्ति का परिचय दिया। बनसझूला, भूलकुंदी, लोटन सेवा समेत दूसरे विधि विधान को शिव भक्तों ने पूरे आस्था के साथ संपन्न किया। मुजफ्फरपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लगने से हड़कंप मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नालंदा के सोसराय में एक स्कूल के स्टोर रूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गई। आगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। समस्तीपुर के रामनगर स्थित एक स्कूल वैन में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि स्कूल से बच्चों को छुट्टी के बाद घर पहुंचाया जा रहा था, तभी वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। गोपालगंज पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सरगना समेत 8 शातिर अपराधियों को दबोचा है। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी की 12 बाइक और हथियार बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में कई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर से ओडिशा के रास्ते हरियाणा में एंटी रैबिज वैक्सीन डोज की खेप को खपाने के मामले का खुलासा हुआ है। हरियाणा की विशेष पुलिस टीम ने सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में कार्यरत ओटी असिस्टेंट नीलेश कुमार को गिरफ्तार किया है। नीलेश कुमार पर आरोप है कि उसने ओडिशा के दवा सप्लायर को एंटी रैबिज वैक्सीन डोज की बड़ी खेप को बेची थी, जिसके एवज में उसे मोटी रकम मिली थी। झारखंड बीजेपी कार्य समिति की रांची में बैठक हुई, जिसमें मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी राज्य के कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन करेगी।